हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक माला के 3 चमत्कार बताऊंगा जो 24 घंटे के भीतर ही आपको नजर आने लगते हैं और वो चीज़ 100% असर करती है। विश्वास के साथ माला को धारण करना है। माला एक ही है पर 3 तरह की है। आपकी जैसी समस्या हो उसके हिसाब से आप तीनों माला में से कोई भी एक धारण कर सकते हैं और आपको खुद से माला बनानी है। आपको बाजार से नकली माला नहीं लानी है। वो बनी है सही से कि नहीं बनी है कोई मतलब नहीं है। आप खुद से बनाएंगे इसे और खुद से सिद्ध करेंगे, क्योंकि आंखों देखी चीज़ जो होता है ना, कहते हैं ना कि होटल के खाने से अच्छा घर का खाना होता है। तो घर का दाल चावल ही अच्छा है, वो आपको शरीर को बेनिफिट देगा। तो उसी हिसाब से आप जो माला बनाएंगे खुद आपको बनानी है और खुद ही आपको सिद्ध करनी है। कोई झंझट भी नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान सा उपाय है और माला आपकी बहुत आराम से बनेगी और आपके लिए ही वो सोने पर सुहागा हो कि आपको ही तरक्की देगी, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगी। तो बनानी कैसे है और उसको सिद्ध कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अभी सावन का महीना चल रहा है, आप सावन में किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। मलमास को छोड़ करके किसी भी सोमवार को इसे सिद्ध कर सकते हैं। मतलब 3 माला है, तीनों के 3 नियम हैं। तो मैं इस सोमवार में आप उसको चाहें तो कर सकते हैं और नहीं तो कभी भी शुक्ल पक्ष के दिनों में आप 15 दिन का जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें आप कर सकते हैं। तो आप सभी ने कई लोगों को माला पहने हुए देखा होगा। माला जो है हम अपने सनातन धर्म में देखते चले आ रहे हैं, अनादिकाल से वो चलते आ रहा है। माला राजा महाराजा हो या देवी देवता हो या एक पशु तक को हमने माला पहने देखा है। पर माला जो है वो क्या असर करती है, कैसे, आपको सब मिल जाएगा इस वीडियो में जानकारी। कुछ माला ऐसी होती है ना जिसकी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, बहुत ही चमत्कारी शक्तियाँ होती है उसमें। और माला जो आपके भाग्य का ताला बंद है ना, उस ताले की चाबी बन के आएगी और आपको आपके ज़िंदगी में चमका के ही रहेगी, आपको तरक्की दिला करके ही रहेगी, आपको अमीर बना करके ही रहेगी। तो आपको कौन सी माला पहननी चाहिए और कौन सी नहीं पहननी चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और पूरी जानकारी लेकर के ही माला को सिद्ध करें, ताकि बाद में आपकी कोई अधूरी इच्छा ना रहे कि मैंने ये चीज़ सिद्ध किया पर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और करिएगा। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना तो 24 घंटे के अंदर ही आपके साथ चमत्कार होना चालू हो जाएगा। विश्वास करके धारण करेंगे तब। तो पहला माला जो है वो है तुलसी की माला। आपके घर में तुलसी होगी तो तुलसी माता के में हम जल देते हैं। तो तुलसी की माला आपको धारण करनी है। कैसे? अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दोष है, अगर आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, और सबसे बड़ा दोष होता है गरीबी, अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये माला आपके बहुत काम की है। ये माला धारण करने के बाद आप 24 घंटे के अंदर से आपको कुछ पॉजिटिव इफेक्ट मिलना चालू हो जाएगा, जिससे कि आप अपनी गरीबी को दूर करने के उपाय कर सकते हैं। तो इसको बनाना कैसे है, उससे पहले ये जान लीजिए कि तुलसी की माला आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को या एकादशी के दिन धारण करनी है। शुक्ल पक्ष के एकादशी को धारण करनी है और सोने पर सुहागा तब होगा अगर गुरु पुष्य नक्षत्र में आप इसे धारण करें। तो किसी भी पंडित जी से या अगर आपको जानकारी होगी तो आप गुरु पुष्य नक्षत्र का पता कर सकते हैं कि कब है। उस दिन आपका मतलब समझिए कि अमृत के समान यह माला धारण करने पर फायदा करती है। और मंत्र जपना है आपको 108 बार। आप जब माला बना लेंगे तो आपको 108 बार मंत्र जपना है। तो आप क्या कीजिए, आप जान लीजिए माला कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये करना है, आप तुलसी की एक डाली लेके आइए जो मतलब कम से कम 1 फीट लंबी डाली हो। उससे आप 108 टुकड़े कर लीजिए। 108 नहीं कर सकते तो आप 9 दाने की भी माला पहन सकते हैं। 27 की पहनिए। वैसे 9, 27, 81, 108 मतलब कि वो उसका टोटल 9 होना चाहिए जो जोड़ने पर। तो आप वो बना लीजिए। समझ लीजिए कि आपने 9 जो हैं डाली में से काटे हैं लकड़ी के टुकड़े, तो 9 टुकड़े काटे हैं और 9 टुकड़े को ही आप सुई में धागा डाल करके, मौली मिलती है, मौली से या कच्चे सूत के माध्यम से आप उसको एक माला बना लिए हैं। अब उस माला को क्या करना है, आप उस माला को विष्णु भगवान को, अगर विष्णु भगवान का मंदिर आपके आसपास है तो ठीक है, नहीं तो आपके घर में अगर शालिग्राम भगवान हैं तो उनको भी आप पहना दीजिए।
और माला पहनाने से पहले आपको क्या करना है, जो आपने माला बनाई है उसे 1 से 2 घंटे के लिए गंगा जल में डुबा कर रख दीजिए। वो माला आपकी पूरी तरह से पवित्र हो गई। उसके बाद आप शाम के समय, गुरु पुष्य नक्षत्र है तो उस टाइम पे, या फिर गुरुवार के दिन अगर आप कर रहे हैं तो, या फिर एकादशी के दिन कर रहे हैं तो, आप शाम के समय धूप बत्ती कीजिए सब, और उसके बाद उस माले को श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दीजिए। भगवान जो शालिग्राम हैं उनको आप पहना दीजिए। डायरेक्ट आपको नहीं पहनना है, पूरा प्रोसेस यहीं पे ध्यान रखना है। आपने विष्णु भगवान को चढ़ा दिया है माला। अब उसके बाद अगर आप चाहें तो गौमूत्र के अंदर भी आप इसे डाल करके रख सकते हैं। माला आपकी खुद ब खुद सिद्ध हो जाएगी, कोई इसमें आपको मंत्र जप नहीं करना है। और जब आपने पहना दिया उनको, भगवान विष्णु को पहना दिया है माला, उसके बाद आप वहीं किसी ऊन के आसन पर या कंबल के आसन पर बैठ जाइए और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। किसी भी माला से कर लीजिए। यही मंत्र ध्रुव ने जपा था और भगवान विष्णु ने उन्हें एक ध्रुव तारा के रूप में एक प्रॉपर स्थान दे दिया है। तो आपको भी यही मंत्र जपना है, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे और माता लक्ष्मी के साथ आपके घर में विराजमान होंगे। आपने 108 बार जप कर लिया है। उसके बाद आप आरती कर दीजिए। ओम जय जगदीश हरे जो है आरती कर लीजिए। मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, आधा अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। आपने पूजा कर लिया है, उसके बाद आप आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आप वो माला उतार लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। दोनों हाथ आपने जब जोड़ा है तो हाथों के बीच में आपकी वो माला रहे। अब भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मैंने मेरा ये अमुक काम बाकी है या ये अमुक काम सिद्ध नहीं हो रहा है, मुझे नौकरी नहीं मिल रहा, मतलब आपकी चाहे जो भी इच्छा हो आप उसे बोल सकते हैं। ये नहीं हो रहा है तो मुझे इस चीज़ में तरक्की चाहिए, इस चीज़ में सफलता चाहिए, मेरा यह काम पूर्ण हो, मेरा यह काम पूर्ण करने में आप मेरी मदद करें। आप विश्वास नहीं करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपके साथ पॉजिटिव इफेक्ट चालू हो जाएगा और आपका वो काम बनता चला जाएगा। और अगर आपका काम पूरा हो जाए, अगर आपका कुछ बड़ा काम है, आपका काम पूरा हो जाता है तो आप इस माला को चेंज कर लीजिए। माला को चेंज कर लीजिए, मतलब इस माला को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। फिर आप दूसरी माला बना करके सेम इसी प्रोसेस से आप धारण कर सकते हैं। मैंने प्रवाहित करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि एक मनोकामना सिद्ध होने के बाद आपकी यह माला प्रवाहित कर देनी चाहिए जल में। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भगवान की भक्ति में ही रमे रहना चाहते हैं, आपकी कोई मनोकामना नहीं है, बस ऐसे ही मतलब चाहते हैं कि मेरे घर में माता लक्ष्मी का फ्लो बना रहे, घर में हमेशा मतलब पैसा रुपया बना रहे, तो आपकी कोई इच्छा तो है नहीं, आप बस नॉर्मल चाहते हैं, तो बस यही प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मेरे घर में आप माता लक्ष्मी के साथ हमेशा विराजमान रहें। तब इस माला को आपको प्रवाहित नहीं करना, आप ऐसे ही धारण कर सकते हैं। अब जो दूसरा है माला, वो है आपको धतूरे की एक माला बनानी है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं या भगवान श्री हरि विष्णु के भी भक्त हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों ही एक हैं। शिव हरि को जपते हैं, हरि शिव को जपते हैं, वही चीज। तो आपको क्या करना है, धतूरे का एक जड़ लेके आइए। अगर आपको यहां एक चीज ध्यान रखिए कि अगर धतूरा आपको काला वाला मिल जाए, सोने पर सुहागा है, वो जल्दी दिखता नहीं है, वो गांव देहात में ही दिखता है, शहर में तो मुश्किल ही है उसका दिखना। तो अगर आपको काला धतूरा मिल जाए तो उसकी जड़ लेके आइए। और जड़ ना मिले, जड़ तो वैसे मतलब अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो आप जड़ लेके आइए, और नहीं मिल रही है जड़ तो आप उसकी एक डाली भी लेके आइए। काला धतूरा नहीं मिला तो फिर आप सफेद धतूरा भी करेंगे तो वो भी मतलब असर वो भी करता है। पर जो कहते हैं ना कि 100% रिजल्ट, क्लास में बच्चा एक टॉप किया है तो टॉप वाला में काला धतूरा है। अब बाकी आप पास हो सकते हैं A+ से, चाहे जो भी हो। तो आपको एक आप जड़ लेके आए या फिर डाली लेके आए, आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए माला के साइज के, और उसे आप सुई धागे की मदद से और ये अपना जो है मौली, उससे आप उसकी एक माला बना लीजिए। माला बना लिए हैं आप, और इसको आपको गले में धारण करने से पहले क्या करना है, आप अपने हाथों से माला बनाए हैं। अब उसके बाद धतूरे की माला को सोमवार के दिन या शनिवार के दिन ही आपको पहनना है। उससे पहले इसको सिद्ध कैसे करना है, इसे आप गंगा जल में डुबा के रख दीजिए और सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए। मंदिर में, ये माला घर पे नहीं सिद्ध करनी है, मंदिर में चले जाइए, भगवान शिव के ऊपर उसे चढ़ा दीजिए
और उसके बाद जो भगवान शिव की जो आप नॉर्मल पूजा करते हैं वो कर लीजिए। और वहीं शिव मंदिर में बैठे बैठे आपको 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का, शिव के पंचाक्षर मंत्र का आपको जप करना है। इस माला का लाभ क्या है? धन संपत्ति तो मिलती ही है, ये तो बिना मांगे ही मिलती है। भगवान शिव भोले भंडारी है, वो आपके घर के भंडार को भरे रहेंगे। पर इस माला से और क्या बेनिफिट होता है? आपके घर में कभी धन संपत्ति की कमी तो नहीं होगी। दूसरा, अगर आपको अकाल मृत्यु से डर लगता है, सोते सोते आप डर जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अगर आप खुद की गाड़ी है या मतलब कहीं ड्राइवर है या जो भी करते हैं, अगर आपको ड्राइविंग में भी डर लगता है अकाल मृत्यु का कि कहीं गाड़ी लड़ न जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, एकदम दूर हो जाएगा। काल सर्प दोष अगर है, किसी को सपने में बार बार सांप दिखता है तो वो दूर हो जाएगा। मतलब इस माले के बेनिफिट को काउंटिंग करते करते मतलब कम से कम तो आधा 1 घंटा तो टाइम जाएगा ही। तो अगर आपको शत्रु परेशान कर रहा है तो भी आप इसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, अगर आप उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप इसे धारण कर सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और उसमें आपकी तरक्की नहीं हो रही है अभी 2-4 साल से, तो आप चाहे तो प्रमोशन भी कर सकते हैं। इसको खुद से बना करके धारण करना है। शिव जी पर जो आपने माला चढ़ा दी है, माला 108 बार मंत्र जो आपने शिव मंदिर जपा है, ओम नमः शिवाय का जो मंत्र जप लिया है आप, उसके बाद फिर वहां से वो माला उतार लीजिए और उसी शिव मंदिर में आप वो माला पहन लीजिए। अब जो तीसरी माला है, इसे आपको खुद से ही बनाना है। तीनों माला आपको खुद से ही बनानी है। तीसरी माला जो है यह है बेलपत्र की। भगवान शिव के ऊपर जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं वो उसी की माला है। आपको अगर बेल की जड़ मिल जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि बेलपत्र की माला, कहते हैं कि बेलपत्र माता पार्वती का ही एक रूप है। और यह जो बेलपत्र है वो, जैसे हम सुनते आ रहे हैं शास्त्रों में, यह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ पेड़ है। तो अगर आपको बेलपत्र की जड़ मिल जाए तो वो अति उत्तम है। कहते हैं ना कि समस्त तीर्थ बेल वृक्ष की जड़ में आकर के ही निवास करते हैं। जो बेल का पेड़ होता है उसके जड़ में भगवान ब्रह्मा का निवास है, उसके मध्य भाग में भगवान श्री हरि विष्णु निवास करते हैं, और तीसरे ऊपरी जो हिस्सा है उसमें भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। और बेल की जितनी भी पत्तियां हैं उनमें माता लक्ष्मी का वास होता है। तो बेल की जड़ आपको कब धारण करना है और कैसे करना है यह भी जान लीजिए। इस बेल के जड़ को आपको सोमवार के दिन पहनना है, और उससे पहले जब आप माला बना लेंगे बेल के, जैसे मैंने दोनों उपाय बताए हैं, दोनों माला बताई है, वैसे ही बेल के जड़ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उसका जो डाली है उसको भी आप छोटा छोटा करके और सुई धागे के माध्यम से, मौली या कलावा से आप उसका माला बना लेंगे। माला बना लिया आपने। अब उसको क्या करना है, आपने बेल का माला बना लिया है, अब इसे धारण कैसे करना है? आप रविवार को भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए। सुबह में आपने रविवार को ही माला बना लिया है, रविवार को माला बना लिया आपने, जाकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में उस माला को पहना दीजिए। और फिर अगले दिन सोमवार को वहाँ अगर पुजारी जी हैं तो उनको बोल कर रखिए कि ये माला मैं मतलब इस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, ये माला आप हटाइएगा मत। क्योंकि वो लोग साफ़ करते हैं ना, तो साफ़ करने के बाद जो फूल पत्ती साफ़ करते हैं तो आपकी वो माला उसी में रखे रहने देंगे। आप वो माला लेकर के सोमवार को आइएगा। सोमवार को आप जाइए, एक बार जल चढ़ाइए और वो माला आप वापस लेकर के चले आइए। उस माले से आपके अंदर इतने मतलब कि आप खुद महसूस करेंगे कि आपको अनेकों फायदे मिलने चालू हो जाएंगे। जो व्यक्ति पहले जन्म के पाप से भी मुक्त होना चाहता है, या आप तरक्की करना चाहते हैं, आप अपनी चाहते हैं कि आपके किस्मत के जो सितारे हैं ना वो पूरी तरह से बुलंद हो जाएं, आपके बेल के माला धारण करने के बाद ही तुरंत, मतलब कि घंटे 2 घंटे के अंदर से ही कुछ ऐसी मतलब कि एक जो होता है ना पॉजिटिव ऑरा, वो आपके अंदर से जागृत होने लगता है और आपको आपकी मनचाही शक्तियों तक पहुंचाता है। आपकी जो अधूरी इच्छा होती है उसको पूर्ण करने में आपकी मदद करता है। तो आज की इस वीडियो में आपने 3 माला के बारे में जाना है। जैसी ज़रूरत हो आपका उस तरह का आप माला पहनिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए हर हर महादेव, जय माता।